हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनहरा चैनल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सहर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज डॉक्टर साहब बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। जी तो दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। आपने तो सुना ही होगा कि यूएस से जो है पाकिस्तान को $200 मिलियन दे रहा है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तो चलते चलते हैं हैं वीडियो की वीडियो तरफ। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानी। वीडियो का टाइटल है यूएसए टू गिव $200 मिलियन टू पाकिस्तान। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए में आज के समय कई लोग गुस्सा है इस बात को लेकर के इनकी सरकार $200 मिलियन पाकिस्तान को देगी। और जो रीजन है ना, ये सुन के कई लोग हंस रहे हैं, कई लोग गुस्सा हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस अलॉट्स $200 मिलियन फॉर जेंडर फेयरनेस एप्लीकेशंस इन पाकिस्तान। मतलब कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, मेल फीमेल के बीच में समानता लाने के लिए यूएसए ने कहा है कि हम $200 मिलियन देंगे पाकिस्तान को। अब अमेरिका में बहुत सारे लोग ये देखकर गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि यूएसए ने पिछले साल पाकिस्तान को इस रीजन की वजह से दिए थे $10 मिलियन और अब ये अचानक से अमाउंट बढ़ाकर कर दिया है $200 मिलियन। तो इसलिए यूएसए में कई जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी कह रहे हैं कि बहुत ही अजीब है। और जो नॉर्मल अमेरिकन हैं जिनकी पॉलिटिकल वॉइस है ट्विटर पे, वो भी कह रहे हैं कि जेंडर प्रोग्राम, वो भी पाकिस्तान जैसे देश में यूएसए के टैक्स मनी से, ये हम क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे एक और आर्टिकल है, लोग बहुत ज़्यादा सार्कास्टिक टोन में कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम से होगा क्या, पाकिस्तान को जो भी ये पैसा हम दे रहे हैं ये अपने यहाँ औरतों की स्थिति को इंप्रूव करने में लगाएंगे या फिर और कुछ करने में लगा देंगे। और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप अगर सोच कर देखें तो एक ऐसा देश जहां पर इनके यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार खुद का कुछ बचा नहीं है, मुश्किल से $1-2 बिलियन होगा। थोड़ा बहुत इन्होंने पैसा उधार लेकर अपने सेंट्रल बैंक में पार्क कर रखा है, जिससे ओवरऑल इनका जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये 7 से लेकर $8 बिलियन दिखे। उनके लिए ना 200 मिलियन कैश फ्री का पैसा, ये एक डूबते को तिनके के बराबर है। और अभी मैं बता रहा हूं ये शुरुआत है। साल 2023 में आप देखोगे, अनलेस मैं कहूंगा, अनलेस एक बहुत ही बड़ा राइडर ये है कि इमरान खान पावर में ना आ जाए, ये मैं कहूंगा एक राइडर है। इस बात को अगर हम इग्नोर कर दें तो यूएस आराम से पाकिस्तान को कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स देगा। लिटरली पाकिस्तान की इकोनॉमी को यूएस वापस खड़ा कर देगा। और ये पैसा अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे आएंगे, तो यही बहाने से आएंगे कि विमेन एजुकेशन के लिए इतने ले लो, कुछ 500 मिलियन इसके ले लो, घूम फिर के ये पाकिस्तान को काफी हद तक सपोर्ट कर देंगे। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है मगर ये सडनली कैसे हो गया और क्या ये हो चुका है, क्या ये डिसाइडेड है, क्या ये फाइनल है, तो इसका आंसर अभी के लिए नहीं। ये अभी के लिए 50% पास हो चुका है, मोस्ट प्रॉब्ली 50% हो ही जाएगा और ये $200 मिलियन पाकिस्तान को मिल ही जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है, जो बाइडेन को आज के समय यूएसए की सरकार चलानी है, मगर जो बाइडेन के पास पैसे कम पड़ रहे हैं। तो जो बाइडेन ये चाहते हैं कि यूएसए के फेडरल रिजर्व से ये और पैसा निकाले, मगर फेडरल रिजर्व से पैसा डायरेक्टली निकाल नहीं सकते ये। उसके लिए इन्हें अपने पार्लियामेंट में जाकर लोकसभा, राज्यसभा, जो इनका अपर हाउस लोअर हाउस है, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वहां पर वोटिंग करवानी होगी और वहां पर एक स्पेंडिंग बिल पास करवाना होगा जिसमें पाकिस्तान की ये एड भी शामिल है। तो बेसिकली क्या है, जो बाइडेन को यूएसए को चलाने के लिए चाहिए $1.7 ट्रिलियन। जी हाँ, 1.7 ट्रिलियन US। और इसके लिए इन्होंने एक बिल हाल ही में यूएसए की राज्यसभा में पास करवा लिया है और अब 1-2 दिन में इस पर वोटिंग हो जाएगी यूएसए के लोकसभा में। मगर कई लोग हैं जो बाइडेन के इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क ने कहा है कि $1.7 ट्रिलियन वो भी सरकार चलाने के बीच में। ये ऐसा नहीं है कि कोई यूएसए का बजट तय हो रहा है, ये तो बाइडेन ने कहा कि बीच में ना थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होगा, तो हमें $1.7 ट्रिलियन और चाहिए। तो उसके लिए ये वापस जा रहे हैं यूएस गवर्नमेंट के पास। तो इलॉन मस्क ने तो रिसेंटली एक पोल करवाया कि बताओ कि ये $1.7 ट्रिलियन जो बाइडेन को मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। तो 70% से भी ऊपर लोगों ने कहा कि नहीं मिलने चाहिए। रीज़न ये है क्योंकि जो बाइडेन के खर्चे अटपटे से हैं। कई यूएसए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पॉइंट आउट किया कि जो बाइडेन खर्चना कहाँ पे चाहते हैं, ये चाहते हैं $47 बिलियन यूक्रेन के लिए। कितने? $47 बिलियन। अच्छे कंट्रीज का इतना डिफेंस बजट नहीं होता जितना ये मांग रहे हैं यूक्रेन के लिए।
और इतना ही नहीं है, यूएसए के कई राज्यों में यूएस गवर्नमेंट बनाएगी यूक्रेन इंडिपेंडेंस पार्क। अब ये क्यों किया जा रहा है राम जाने, मगर वॉशिंगटन डीसी में तो ये बिल्कुल तैयार है, इन्होंने जमीन भी इसके लिए एक्वायर कर ली है और अब सरकार के पैसे से, मतलब टैक्स पेयर के पैसे से एक दूसरे कंट्री की इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए यूएसए पूरा पार्क बनाएगा और पार्क में मोस्ट प्रोबेबली ये मूर्ति भी लगाएंगे जेलेंस्की की। खैर ये यूक्रेन वाले $47 बिलियन अलग हो गए। उसके अलावा करीब 200-300 मिलियन डॉलर ये यहाँ पर खर्चेंगे यूएसए में रेसिज्म से लड़ने के लिए। अब लोग सर खुजा रहे हैं कि रेसिज्म से कैसे लड़ाई होगी, और कई सारे इनके बहुत सारे अटपटे खर्चे हैं, कुछ काम के भी खर्चे हैं, जैसे सड़कें बनानी है, रेलवे ट्रैक बनाने हैं, वो सब भी अपनी जगह है, मगर बहुत सारे खर्चे यहाँ पर ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को $200 मिलियन का जो इनका पैकेज है, ये देखकर कई अमेरिकन गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये अमाउंट आप क्यों दे रहे हो, हमें क्या परवाह। पहली बात तो कि पाकिस्तान जैसा देश अपने यहाँ औरतों को कैसे ट्रीट करता है, वो उनका सरदर्द है, वो देखेंगे। मगर यूएसए ने 2 मुद्दे यहाँ पे उठाए हैं, यूएसए की गवर्नमेंट ने 2 मुद्दे उठाए हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में औरतों को राइट टू इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब कि मान लीजिए पाकिस्तान में एक परिवार है, वहाँ पर पेरेंट्स हैं, माँ बाप हो गए और उनके 4 बच्चे हैं, 3 मेल हैं और 1 फीमेल है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो मेल बच्चे हैं यहाँ पर ब्रदर्स हो गए, यही प्रॉपर्टी वगैरह खुद अपने पास रख लेते हैं, जो यहाँ पर बहन थी उसके हाथ में कुछ जाता नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने रिसेंटली कुछ लॉज पास किए हैं जिससे औरत को भी कुछ मिले, मगर ग्राउंड रियलिटी पे कुछ इसका होता नहीं है। राइट टू इनहेरिटेंस में फीमेल को ज़्यादातर कुछ मिलता नहीं है। उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है पाकिस्तान में, वहां पर औरतें बहुत पीछे हैं। 30% से भी कम पाकिस्तान में औरतें हैं जिनका खुद का बैंक खाता है। ये एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग नंबर है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताऊं तो बीबीसी का डेटा ये है कि भारत में ऑलमोस्ट 80%, 79% आप कह लो, 79% महिलाएं हैं जिनका बैंक खाता है। और बाय द वे ये डेटा इन्होंने उठाया था 2019-20 के आसपास, अब 2023 शुरू होने वाला है, तो आप मान के चल लीजिए आराम से ये 79%, 85 या फिर 86 के आसपास भी पहुंच गया होगा। औरतें हमारे यहाँ बैंक अकाउंट्स को, क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल भी कर रही हैं, वो प्रॉपरली फाइनेंशियल सिस्टम में पार्टिसिपेशन भी कर रही हैं अपनी। वेराज पाकिस्तान में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तो यूएसए मानता है कि अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो वेस्टर्न कंट्रीज की वैल्यूज ये कहते हैं वो प्रमोट करनी है ना, तो औरतों को सपोर्ट करना होगा। औरतों के पास अगर अधिकार होंगे, औरतों के पास एजुकेशन होगी, औरतों के पास अगर बैंक अकाउंट होंगे, तो पाकिस्तान रातों रात अफगानिस्तान जैसा देश नहीं बनेगा, यहाँ पे थोड़ी बहुत स्थिरता बनी रहेगी। अब देखो ये तो यूएस गवर्नमेंट का स्टांस वैसे रहता है कि इस वजह से ये लोग दे रहे हैं पैसा पाकिस्तान को, बट इन रियलिटी ये सारा अमाउंट ना ये जाएगा पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स की पॉकेट में। जो भी बाजवा रिटायर हुए, आपने देखा कि $1 बिलियन इनकी जो बेटी थी उसकी नेटवर्थ है, इनकी खुद की बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी यूएस में और जगह। तो ये सब पैसा आया कहाँ से? ऑब्वियसली करप्शन किया होगा, नहीं तो पाकिस्तानी आर्मी में इतनी सैलरी मिलती नहीं है आदमी को कि वो बिलियनियर बन जाए। और इस बारे में हार्वर्ड कैनेडी लॉ स्कूल ने ना एक प्रॉपर रिसर्च करी थी साल 2009 में। इसमें बताया गया कि यूएस एड टू पाकिस्तान है ना, जो यूएस टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है, ये सारा पैसा आप कह लीजिए घूस के रूप में जाएगा पाकिस्तानी आर्मी के पास। अब इस घूस का ये लोग क्या करेंगे? आई एज्यूम पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इमरान खान को पावर से दूर रखा जाएगा मे बी, या और तरीके से यूएसए को जो भी काम निकलवाना है पाकिस्तान से, इस एड से ये लोग निकलवा सकते हैं। क्योंकि अगेन यूएसए भी मूर्ख नहीं है, उनको भी पता है कि ऑन रिकॉर्ड ये पैसा किस लिए दे रहे हैं, अंत में ये पैसा जाएगा कहां पर। और ये अज्यूम मत कर लेना कि मैंने आपको 2009 का आर्टिकल दिखाया है तो ये 2022 में एप्लीकेबल नहीं होगा। 2022 में भी 100% एप्लीकेबल है। अभी रिसेंटली हमने देखा पाकिस्तान को बहुत सारी फॉरेन एड मिली बाढ़ की वजह से। इनके यहाँ बाढ़ में बहुत लोग मारे गए, नुकसान हुआ। दुनिया भर में कई देशों ने 2 मिलियन 5 मिलियन करके थोड़ा बहुत पैसा पाकिस्तान के लिए इकट्ठा कर लिया। उसमें भी हमने देखा कि इनके पॉलिटिशियंस, इनके आर्मी जनरल ने बड़े स्केल पर करप्शन किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए यूएसए में इनकी जनता सवाल तो उठाएगी कि हमारी सरकार क्या हमें मूर्ख समझती है कि हमें ओपनली बताया जा रहा है कि आपका दिया हुआ टैक्स पेयर मनी ना हम पाकिस्तान को पकड़ा देंगे और इसके बदले में वहां पे औरतों का कल्याण होगा। कुछ कल्याण तो होने नहीं वाला। फिर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इशू ये भी आता है, ये बात कई अमेरिकन ने रेस करी है कि पाकिस्तान तो एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है अफगानिस्तान तालिबान का। जब यूएसए की हार हुई थी अफगानिस्तान में, यूएस फोर्सेस को छोड़ना पड़ा अफगानिस्तान, फिर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान पर। वो कौन सा कंट्री था जहां पर सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा था? वो कंट्री था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बीइंग ए ह्यूज सपोर्टर ऑफ अफगान तालिबान,
हम आज के समय देख रहे हैं कि अफगान तालिबान ने तो औरतों की एजुकेशन को बिल्कुल बैन कर दिया है अपनी यूनिवर्सिटीज में। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर बनी है दुनिया भर में न्यूज कि तालिबान ने विमेन को यूनिवर्सिटीज से बिल्कुल बैन कर दिया है। और तालिबान के इस निर्णय को लेकर ऋषि सुनाक, उसके अलावा दुनिया भर में वेरियस जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, सबने आलोचना करी है। ऋषि सुनाक तो ये कहते हैं कि मैं खुद एक पिता हूं, मेरी बेटियां हैं, मैं इमेजिन नहीं कर सकता एक ऐसी दुनिया जहां पर उनको एजुकेशन ना दी जाए। जो विमेन है अफगानिस्तान में, वो डिजर्व करती है कि उनको एजुकेशन मिले। और ये आगे ये भी ऐड करते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया देख रही है कि तालिबान क्या कर रहा है आज के समय। और सेम स्टेटमेंट आपको दिखेगी जर्मनी से, वेरियस और कंट्रीज से। तो ये भी एक बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन यूएसए को खुद को पूछना होगा कि जिस कंट्री को पैसा दे रहे हैं जेंडर इक्वालिटी के नाम पर, यही कंट्री बहुत बड़ा सपोर्टर है अफगान तालिबान का जो ये सब कर रहा है, तो यूएसए दुनिया को भी क्या मैसेज सेंड कर रहा है? आई थिंक इससे अच्छा होता यूएसए डायरेक्टली बोल देता कि ये पैसा ये दे रहे हैं पाकिस्तान को, फ्री का पैसा है, पाकिस्तान जो चाहे करना है इसका कर ले। ये जो यहाँ पर आप कह लीजिए इसको टैग दे दिया गया है ना कि विमेन एजुकेशन के लिए दिया जा रहा है, जेंडर इक्वालिटी के लिए पैसा दे रहे हैं, इससे जो मेन कॉज है ना ये, उसको भी झटका लगता है। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज से आप घर बैठ के इन एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पर पिन कमेंट में आपको मिलेंगे लिंक एसएससी, यूपीएससी, बैंक के। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी का कोर्स, तो यूपीएससी पे करिए क्लिक और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के कोर्सेज। अगर मान लीजिए आपको 6 महीने का कोर्स परचेज करना है, ये भी आप कर सकते हैं, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अभी एक ऑफर चल रहा है 18 महीने के कोर्स पर। 18 महीने का कोर्स आप अगर परचेज करते हैं तो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ऑटोमेटिकली आपका कोर्स बन जाएगा 21 महीने का। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और अपने आप देखोगे प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी सर, आपने देखा कि 200 मिलियन डॉलर जो है यूएसए जो है पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो रहा है और अभी कोई कंफर्म नहीं है कि ये मिल जाएंगे या मिलेंगे। मतलब कुछ तो लोग इन्होंने राजी decide- हैं उस पे और हाँ, कुछ लोगों को गुस्सा उन्होंने है उस decide चीज़ किया पे। है जी, कि गुस्सा यूँ भी है कि अपनी चीज़ कौन देता है। अपनी और चीज़ ऐसा कौन होता है देता कि जो उनका टैक्स का पैसा है वो अपनी तरक्की के लिए उन्होंने जो है ना जमा किया और हर कंट्री चाहती है कि हम जो है अपने जो है आगे लोगों बढ़ें के हम लोग। मामला जो है सीधा करें। तो इसमें ये कि कुछ ऐसी चीज़ होती है कि हर कंट्री का कोई ना कोई मफाद होता है। अगर कोई किसी की सपोर्ट करता है तो उसमें उसका भी एक कुछ थोड़ा बहुत जो लालच होता है कि भाई हमें जो है ना ये सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तान शुरू से जो है ना अमेरिका को सपोर्ट करता चला जा रहा है और काफ़ी सारी आपने देखे होंगे कि पता नहीं कितनी दफ़ा जो है उन लोगों ने जो है इतनी ऐड दी है एजुकेशन के हवाले से। मरीम नवाज़ को भी उन्होंने बुला के जो है ना काफ़ी $1 बिलियन दिए थे कि भाई आप अपनी एजुकेशन को जो है ना आम करें और बच्चों की, लड़कियों की ख़ास तौर पे तालीम के लिए जो है ना आप तवज्जो दें। तो उस पर जो है काफ़ी पैसे मिले मरीम नवाज़ को और वो पैसे कहाँ गए ये नहीं पता कि किस तरीके से क्योंकि use हुए। हमारे जो छोटे छोटे से जो हुक्मरान जो उनके नीचे बैठे हैं वो तो खा जाते हैं पैसा। नहीं छोटे छोटे तो बाद में खाएंगे, पहले बड़े बड़े खा जाते हैं। छोटे वालों के पास तो पहुंचता ही नहीं है। ऐसा होता है कि जो डिसीजन होल्डर होते हैं, जो वक्त के हुक्मरान होते हैं, उन लोगों के हाथ में सारी मुल्क की भागदौड़ होती है। तो वो ही अपने फैसले अच्छे अगर कर दें तो हमारे मुल्क में जो है हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर कोई दे भी तो बोले भाई नहीं हमें नहीं दें, आप दूसरी कंट्री को दे दें जो हमसे भी ज़्यादा गरीब है। लेकिन हमारे यहाँ हमें फ़िक्र ये है कि पैसा आता तो है, पैसा यहाँ से जनरेट भी होता है, लेकिन वो पैसा जो है गलत हाथों में चला जाता है जिसकी वजह से जो है ना वो उसका जो इस्तेमाल है वो गलत किया जाता है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में मेहनत नहीं है, अभी इतने हालात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं उसकी वजह से कि चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, बेरोज़गार हैं लोग, रोज़गार नहीं। अब रोज़गार हो तो इनको किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, दूसरे मुल्क से रोज़गार भी जब भी आएगा ना जब मुल्क तरक्की करेगा। तरक्की लेकिन करेगा। मुल्क के पास पैसे नहीं है, यानी कि पैसे अगर नहीं जिस है। कंट्री में पैसे नहीं होंगे तो वो अपने लोगों को क्या सपोर्ट करेंगे। अब अगर ये पैसे आ भी जाते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले तो ये डिसाइड किया जाए कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो कि जिससे पूछगछ की जाए कि भाई हमने ये आपको पैसे दिए हैं और आपने ये कहाँ कहाँ लगाए। जैसे कि मरीम नवाज़ के पास पैसे आए थे तो
ये होना चाहिए कि एक इदारा होना जी, चाहिए एक कि सख्ती होनी उस चाहिए कि इदारे में उसमें पैसे जाएं। पूछना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, पैसे जाएं बिल्कुल और आप उसके ठीक बाद जो है ना बता उसको रहे पता हो कि भाई ये पैसे हमने यहाँ लगाए, कोई बिल्डिंग बनाई थी, इसमें इतने डॉलर खर्च हो गए, इतना हमने खर्च किया और हमारे पास ये बजट पड़ा हुआ है। तो इस तरह करके जो है ना ये चीज़ें होती हैं। इतने इजलास होते हैं, इतनी मामला होते हैं, इतनी मीटिंगों के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बेईमानी हो जाते हैं। हर बंदे को चाहिए कि वो अपने अपने हिस्से का काम करे और जो है ना मुल्क को जो है ना आगे की तरफ लेके जाए। मुल्क अगर तरक्की करेगा तो आवाम का जो है भला होगा और आवाम को जो है रोज़गार मिलेगा। लेकिन और उसके सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में औरतों को भी कम तरजीह दी जाती है। हाँ, तरजीह नहीं दी जाती जहाँ पे उसी। लड़कों को ज़्यादा दी जाती है, लड़कियों को कम। और साथ में रह गए अफ़गानिस्तान के साथ है तो वो पठान लोग तो अक्सर लड़कियों को नहीं पढ़ाते और पर्दे में रखते हैं इस तरीके से। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियों को पूरा पूरा सपोर्ट करें आप लोग। हाँ। और कभी भी कोई ऐसा टाइम आ सकता है, वो बुरे काम करने से बेहतर है कि लड़कियों को इतना ट्रेन करें कि वो लड़कियां खुद आगे बढ़ सकें। अच्छा, उन्हें तालीम, सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्हें तालीम दें। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अमेरिका की पॉलिसी भी यही है कि भाई बच्ची लड़कियां अगर तालीम हासिल करेंगी तो वो अपनी जगहों पर जाके काम करेंगी, मर्दों के शाना बशाना काम शान करेंगी, बशाना ताकि जो है उन्हें कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जो हालात आजकल चल रहे हैं तो उसमें मेल फीमेल दोनों को काम करना पड़ेगा। और जब भी जो है ना अपने आप को जो है ना आप सर्वाइव कर सकते हैं। जितनी महंगाई और जिस तरीके से आगे जो है हम बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया महंगाई की तरफ जा रही है, तो उसमें लड़की का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, ताकि उसको शऊर हो, उसको पता हो कि भाई मैंने कहाँ किस तरीके से चलना है, किस तरीके से मैंने काम करना है। अगर एजुकेशन होगी तो ही उसको नौकरी मिल सकती है। बिल्कुल। अदरवाइज़ वो घर पे ये दस्तकारी के काम या कोई और जो हुनर की जो काम है वो इतना कोई ख़ास घर नहीं चलाते। लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं और आपके पास तालीम है तो कहीं भी किसी भी इदारे में जाके एज ए टीचर काम कर सकती हैं, एज ए जो है ना कहीं कंप्यूटर का काम कर सकती हैं, कहीं रिसेप्शन पे काम कर सकती हैं, किसी कंपनी की चीफ एग्जेक्टिव बन सकती हैं। लेकिन ये कि तालीम का होना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये पैसे दे क्यों रहा है, ये भी तो एक सवाल है ना कि भाई अमेरिका अगर पैसे दे रहा है पाकिस्तान को तो उसके अगेंस्ट में ऐसी क्या वजह है कि भाई वो पहले भी तो अपनी, दिए थे ना डॉक्टर साहब, हाँ, पहले भी दिए थे। अपनी कंट्री में जो है ना खर्च नहीं कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं। तो एक ये भी एक बात है कि वो इसलिए भी दे रहे हैं कि भाई एक तो ये कि चलो ख़वातीन के ऊपर जो है पैसा खर्च करें और उनकी एजुकेशन के ऊपर, लेकिन उसके अगेंस्ट में ये भी है कि हमारे यहाँ किसी भी टाइम पे कभी भी जो है इलेक्शन हो सकते हैं। तो उस इलेक्शन में उन्हें ये भी है कि भाई इमरान खान तो चाहता है कि भाई मैं जो है ना अमेरिका की, हमें कुछ भी नहीं चाहिए और हम ग़ुलामी वाली ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते, ना ही हमें पैसे चाहिए, हम अपने आप को जो है खुद ही सर्वाइव करेंगे। तो लेकिन अमेरिका की शायद ये पॉलिसी है कि भाई वो चाहते होंगे कि भाई इमरान खान पावर में नहीं आ जाए। अगर इमरान खान पावर में आ गए तो फिर वही जो है ना उसी तरीके की बयानबाजी होगी और अमेरिका को जो है ना फिर वो जो है उन्होंने भी तो ना लिए थे आड़े ना, हाथे रहेंगे। उन्होंने भी तो लिए थे इमरान वो खान। ले तो रहे हैं, लेकिन ये कि अभी बीच में आपने सुना होगा ना, एक बयान आया था इमरान खान का कि भाई मैं जो है ना अमेरिका की ग़ुलामी नहीं करना चाहता। और ये जो इनकी हुकूमत जो गई है वो भी, उसका भी इल्ज़ाम जो है अमेरिकी गवर्नमेंट को वो देते हैं कि भाई अमेरिका ने जो है ना ये सारा गेम खेला और मेरी जो है ना हुकूमत जो है ना चली गई। तो ये एक भी बात है कि इनको जो है ये भी है कि हम अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो मामलात हैं, हमारी जो काम है वो हम जो है पाकिस्तान से निकाल सकते हैं। हाँ ये भी एक सवालिया निशान है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 200 मिलियन डॉलर जो मिलेंगे तो उससे पाकिस्तान अपने आप को सर्वाइव तो कर सकता है। लेकिन ये कब तक हम जो है ना उनसे पैसे लेते रहेंगे, कब तक लेते ये भी तो देखो रहेंगे। ना आप कि और ये भी एक किस्म का उधार ही है। उधार है। लाजिमत है जब वो कोई चीज़ देंगे तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ तो लेंगे ना कि भाई हम इतने पैसे दे रहे हैं आपको, इतने अरसे में इतने पैसे वापस करने हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो बेनिफिट दिए जाते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ देती हैं। जैसे इंडिया ने भी जो है ना अभी हाल ही में $2 बिलियन जो है ना उसको दिए थे अपना श्रीलंका को, क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा हालात बड़े ख़राब थे कोविड की वजह से। टूरिज़म उनका बिल्कुल बंद हो गया था, तो टूरिस्ट जा नहीं रहे थे। अब श्रीलंका का सारा जो टोटल जो है जो चलता है ना सिस्टम, सारा टूरिज़म पे चलता है। टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ रहते हैं, खाना खाते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, ख़रीदारी करते हैं। तो उस पर जो है उनका जो है पूरा सिस्टम चल रहा था। लेकिन कोविड की वजह से उनका वो सारा सिस्टम आउट हो गया, जिसकी वजह से उनका जो है ना बड़ा दिवाली निकल गया। लेकिन आपने देखो कितने बड़े बड़े एहतजाज हुए श्रीलंका में, और वहाँ के जो मुरलीधरन है उन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट की, और उस पर जो है ना इंडियन गवर्नमेंट ने जो है उन्हें $2 बिलियन दिए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया जो है श्रीलंका को जो है इतना सपोर्ट कर रहे हैं।
और बहुत सारी कंट्रीज़ को सपोर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। क्यों? उसकी एक मेन वजह है कि उनके पास पैसा आ रहा है और उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके पास रोज़गार है, मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ पर आके काम कर रही हैं और और ये अपने, सब कुछ होता ही मेहनत से हाँ, है। अपने लोगों को भी जो है ना वो जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं जी। और बाहर की दुनिया के दूसरे लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक बयान दिया था मोदी जी ने कि भाई अगर आपने लड़ना है तो लड़ो, हम तैयार हैं। एक बार बंदा सुनने वाला बोलता है, ये एकदम शौक हो जाता है कि भाई ऐसी क्या बात है, क्या बोल दिया मोदी जी ने कि लड़ना है तो लड़ो। लेकिन वो लड़ाई कह रहे हैं, लड़ाई इस सेंस में लड़ो कि भाई आप भी अपनी जनता यानी कि अपनी आवाम के लिए जो है ना कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करें। करो, उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा करो, उनके लिए जो है ना जो है ना फैक्ट्रियाँ बनाओ, उनके लिए जो है ना तरक्याती कोई काम ऐसे स्टार्ट करो, उनकी एजुकेशन को आम करो ताकि जो उन लोगों को पहली फ़ायदा बात हो। तो जब भी कोई आकर मतलब बैठता है हमारे मुल्क में, वज़ीर बनता है, तो बात यही आ जाती है कि उनकी आपस में लड़ाई नहीं ख़त्म होती। एक कहता है मैं बैठूंगा, दूसरा कहता है मैं बैठूंगा। इस हाँ हाँ चक्कर में वो अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में हाँ, आवाम का बेड़ा गर्क हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन मैं बात थोड़ी सी बीच में रह गई, मैं उस बात को कंप्लीट करना जी। चाहूँगा कि ऐसा है कि मोदी जी ने जब ये बोला कि भाई आप अपनी आवाम को सपोर्ट करो, मैं अपनी आवाम को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जो जो रिज़ल्ट सामने आया, अगर कोई भी टेस्ट होता है या कोई भी इम्तहान होता है तो उसमें रिज़ल्ट का होना ज़रूरी है। तो जो रिज़ल्ट सामने आया वो ये आया कि पाकिस्तान के जो था सिस्टम जो चल रहा था उससे भी पीछे चला गया, लेकिन इंडिया उससे कहीं ज़्यादा आगे चला आगे गया। चला अभी गया। देखिए एपील जैसी कंपनी जो है वो जो है इंडिया में जो है ना मैन्युफैक्चरिंग करने को तैयार हो गई। वहाँ पर उन्होंने अपने प्लांट लगा दिया और 60,000 लोगों को जो रोज़गार मिलेगा। और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ, एलन मस्क की कोशिश है कि मैं वहाँ पर जाके अपना प्लांट लगाऊँ और वो जो है ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग करूँ। फिर आप ये देखो कि उनकी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अपनी, वो यानी कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल चुकी हैं उनकी अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। तो हम लोग कहाँ खड़े हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम कब तक जो है ना अमेरिका से मांगते रहेंगे। बिल्कुल। हमारे यहाँ ऐसे लोगों का पैदा होना ज़रूरी है, उन लोगों को सामने लाना ज़रूरी है जो एजुकेटेड हैं, जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाकिस्तान के मसले मसाइल को और जो है अपना आवाम को जो है फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। वो लोग जो है उन लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों को पीछे नहीं रहना चाहिए जो कि जो डिलीवर कर सकते हैं। और जो डिलीवर नहीं कर सकते, जिनको कि हमने आजमा लिया, जो सिर्फ मुंह के नारे लगा सकते हैं, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सिर्फ ये वक्ती तौर के ये दिलासे ज़रूर हैं लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है। इसे अगर कहते हैं अगर आपके सुनहरे पास, ख्वाब दिखाना। हाँ, अगर आपके पास एक घंटे का भी टाइम है ना और अगर आपने एक घंटे में कुछ डिलीवर कर दिया तो समझो आप जीत गए। अगर आपने एक घंटे में, एक साल में, 2 साल में, 3 साल में, यानी 5 साल में आपने पूरी गवर्नमेंट आपने चला ली, उसके बावजूद आप कुछ डिलीवर नहीं करें और मुंह से कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो ला दूंगा, मैं फलानी चीज़ें तोड़ के ला दूंगा तुम्हारे लिए, तो इससे कुछ भी नहीं है। करके हमारे दिखाएं। जो बुजुर्ग थे वो चले गए यहाँ से, दुनिया से, वो भी रोते हुए गए बड़ी मुश्किलात में। अब जो लोग हैं वो भी बड़ी मुश्किलात में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इनको चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ें हों जिससे कि जो है ना सारे मामला सीधे हों। अब जो दौर चल रहा है हर आदमी एक दूसरे को समझता है कि यार ये सही बोला है या गलत बोला है, लेकिन आवाम को भी चाहिए कि आवाम भी ऐसे बंदे को सामने आगे लेके आए जो कि डिलीवर करना जानता हो। सिर्फ मुंह से बोलने से डिलीवर नहीं हो जाता। कोई भी प्रोजेक्ट जब लॉन्च किए जाते हैं तो वो लॉन्च ऐसे किए जाएं जिसमें कि आवाम का फ़ायदा हो। अपने मकसद के लिए, अपने मकासद के लिए जो है ना ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं जो सारे पैसे अपनी जेब में चले जाते हैं और आवाम बेचारी देखती रह जाती है। काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें बनती हैं जो बनती तो हैं लेकिन वो पायदार नहीं होती। कुछ थोड़ा सा बनाया और उसके पैसे ले लिए, 2 करोड़ रुपए जेब में डाले, ठेकेदार को भी पैसे मिल गए, तो वो सब चले जाते हैं। नितिन गडकरी का मैं नाम लेना ज़रूरी समझूंगा इस वीडियो के तवज्जुह से कि जब कभी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं तो वो पूरे प्लान करते हैं हर चीज़ को, उसकी मजबूती को मद्देनज़र रख के फिर जो है ना वो चीज़ें बनाते हैं और जब बन जाती है तो उसको चेक भी करते हैं। यहाँ तो कोई चेकिंग का चक्कर ही नहीं है कि ठीक है ये बन गया, आवाम ने देखा बन गया, 2 महीने बाद वो जो है ना बिल्कुल रोड जो है अपना चूर हो गया। तो ये चीज़ें जो है ज़रूरी हैं कि ऐसे इदारे बनने चाहिए कि जो एक पैसा खर्च कर रहा है, जो ले रहा है और जो जो उसके ऊपर चेकिंग करने वाला जो बंदा है वो चेक एंड बैलेंस अगर नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ऐसे पैसे लेने का और ऐसे पैसे खर्च करने का। आवाम को कुछ भी नहीं मिलता और हम ये देखते चले जाते हैं कि शायद अभी तरक्की हो जाए, अब तरक्की हो जाए। तो तरक्कियाँ तो यहाँ हम तो तरस गए हैं तरक्की के लिए। जो रेलवे के निज़ाम थे वैसे के वैसे चल रहे हैं, जो हमारे जो है ना पीआई के निज़ाम थे वो वैसे चल रहे हैं। स्टील मिल का जो है ना वो खसारा हो रहा है। तो काफ़ी सारी हमारे जो इदारे हैं वो लॉस में जा रहे हैं। तो लॉस में तो जाना ही नहीं चाहिए ना। जब एक चेक एंड बैलेंस होगा और फिर भी अगर लॉस में जाए तो फिर तो बेकार हो जाता है।
यही वजह है कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें चेक एंड बैलेंस होता है और वो डे बाय डे जो तरक्की कर रहे होते हैं और अपनी ग्रोथ रेट जो है बढ़ाते चले जाते हैं, अपने टारगेटेड काम करते हैं जिसमें कि उन्हें जो है ना मस्बत नताइज मिलते हैं। यहाँ जो भी प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के उसमें यहाँ पे जितने भी टैलेंटेड हैं उन्हें कोई भी नहीं पूछता, बस यहाँ पे सिफारिश चलती है, कोई जानने वाला है तो काम हो गया, तो बस वही वरना वाली बात है ना कि सिफारिशी जो कब तक चलेगा, ये मजबूती नहीं है ना। मेरा मकसद ये तो नहीं है, है कि बिल्कुल मजबूती जिस चीज़ में नहीं होगी समझो वो इमारत जो है गिर जाएगी। आप बनाएंगे नज़र आएगी, खूबसूरत नज़र आएगी, लेकिन उसकी जब मजबूती नहीं होगी तो वो गिर जाएगी। बिल्कुल। तो ये है कि ये पैसे अगर मिलते भी हैं तो सबसे पहले तो ये है कि ये यूटिलाइज अच्छे हाथों में आने चाहिए और यूटिलाइज अगर हों तो बिल्कुल परफेक्ट यूटिलाइज हों। अगर किसी की बहन बेटी के ऊपर भी खर्च होते हैं तो वो जायज़ हक में जो है खर्च हों। अगर वो स्कॉलरशिप के तौर पर जो खर्च किए जाएँ, एजुकेशन को आम किए जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए जाएँ तो फिर नज़र आता है कि हाँ यार इन्होंने ये किया है। ये कब तक हम जो है ना 50 60 70 साल से जो है हम लोग जो है इस तरीके से जो है ना तरस रहे हैं कि आज तरक्की हो जाएगी, आज तरक्की हो ही नहीं रही है। यानी कि तरक्की करने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो डिलीवर करने वाले लोग हैं, वो ही जो है ना अपनी बेईमानी और गलत सोच लेके जो है ना आवाम को जो है ना पागल बनाने में लगे हुए। इस तरह का जो सिस्टम जो है नहीं होना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बात कहूँगी कि हमारी आवाम भी यहाँ की बिल्कुल पागल ही है कि वो उनकी बातों में आ जाती है और बस वही वाली बात है ना कि सामने वाला जो है ना वो हमें पागल बना सुनहरे रहा है। ख्वाब दिखाता है और ये फटाफट आ जाते हैं। यहाँ तक कि सबको ये भी पता है कि जो भी आता है अपने जेब भरता है और चला जाता है। तो ये जो 70 साल के जो लोग हैं इन लोगों को तो लेना भी नहीं चाहिए कि एजुकेटेड पर्सन को जो है आगे आना चाहिए और ईमानदार लोगों को आगे आना चाहिए ताकि जो है ना मुल्क में जो तरक्की हो। अब आप ये देखें ना कि पूरी दुनिया में आप देखें इंडिया के जो लोग हैं वो आगे से आगे जा रहे हैं। ऋषि सुनाक जो है इंडियन जो है नेशनलिटी होल्डर थे, इंडिया से जो है वहाँ पहुँचे ब्रिटेन और ब्रिटेन में जाके जिन्होंने जो है बरतानिया के वज़ीर आज़म बन गए। आयरलैंड के वज़ीर आज़म अभी जो है ना हाल ही में जो है अनाउंस हुए हैं, वो भी इंडिया से रिलेटेड। तो मेहनत करने वाले अच्छे लोग सच्चे लोगों को ही जो है ना आगे जो है सीटें मिलती हैं। और इस तरह अगर बेईमानी करके जो है ना लोग आगे बैठ भी जाते हैं तो उनका बेड़ा गर्क होता है। और यहाँ तक कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी एक्टर है उनकी पाकिस्तान में कोई कदर नहीं। वो इंडिया गए हैं तो उनका एक नाम बना है वहाँ पे भी, यहाँ पे भी इज्जत बनी है। बिल्कुल। तो काफ़ी सारे लोग काफ़ी वहाँ गए लोग हाँ, हैं बिल्कुल और कुछ तो वहीं पर जाकर सेटल हो गए इंडिया हाँ, में ही। बिल्कुल। उन्होंने दोबारा आने से तौबा नुसरत की। फ़तेह अली खान साहब थे जी, वहाँ वो पर भी गए, गए इंडिया हैं। गए, जी, बड़ी बिल्कुल। पजीराई मिली। राहत फ़तेह अली खान साहब गए वहाँ पर पजीराई मिली। तो ऐसा है कि जो लाजमी जात उनका जो काम था वो बहुत अच्छा था, लोगों ने सराहा, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, उन लोगों ने सराहा, सुना उन लोगों को और बहुत ही ज़्यादा जो है कामयाबी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। यहाँ तक कि इंडिया देखता है, टैलेंट देखता है, फिर उसे सपोर्ट भी करता है। तो दोस्तों ये थी आज का रिएक्शन हमारा और उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आया होगा। और इसके साथ ही मुझे और शहर को इजाज़त दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचते रहें। और मुझे और शहर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।